गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम यूनिट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट और टॉपिक द इन्वायरमेंट या पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का ये फर्स्ट यूनिट है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण में हम मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की परिभाषा और उसका अर्थ क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज बीन derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर मीनिंग टू द इनसर्किल ऑफ टू द सराउंड। मतलब इन्वायरमेंट या पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ घिरा होना या घेरना होता है, टू सराउंड होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझे। मीनिंग टू क्या हो गया? इनसर्कल ऑफ सराउंड यानी घिरा हुआ होना, घिरा हुआ होना होता है। पर्यावरण का अर्थ होता है क्या? घिरा हुआ होना या घेरना। अब किस चीज़ से घिरा हुआ होना है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो ये पर्यावरण शब्द, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट इज the surrounding external condition of influencing development or growth of people, animals or plants living and working condition etc। यानी पर्यावरण शब्द का शब्दकोशीय जो अर्थ होता है वो आसपास या पास पड़ोस, आसपास यानी पास पड़ोस हमारे जो सराउंडिंग में हैं, जिनमें मानव, जंतु और पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं शामिल होती हैं, वो सब आती हैं। इनमें कार्यप्रणाली यानी वर्किंग तथा जीवन यापन की दशाएं भी शामिल की जाती हैं। इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में 3 सवाल उठते हैं। इस रेफरेंस में 3 सवाल उठते हैं। पहला, द इन्वॉल्व 3 क्वेश्चन। व्हाट इज सराउंडेड, बाय व्हाट सराउंडेड एंड वर सराउंडेड। मतलब यहाँ पर जो 3 सवाल उठे हैं कि क्या वस्तु या आवृत घिरा है, कौन सी वस्तु या आवृत हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। दूसरा, किसके द्वारा घिरा हुआ है। और तीसरा जो सवाल है, कहाँ घिरा हुआ है। ये 3 सवाल हो गए हैं आपके। क्या वस्तु यानी कौन सी वस्तु आवृत है, कौन सी वस्तु घिरी हुई है, कौन सी वस्तु घिरी हुई है। और दूसरा, कहाँ घिरा हुआ है और किसके द्वारा घिरा हुआ है। तीसरा, कहाँ पर घिरा हुआ है। अब निश्चय ही आपको पहले प्रश्न का उत्तर लगभग आपने अनुमान लगा लिया हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर आपको लगभग मिल गया हो गया। निश्चय ही प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि समान रूप से जीवित वस्तु या मुख्य रूप से मनुष्य से। समान रूप से जीवित वस्तु या मुख्य रूप से मनुष्य। इस तरह यदि किसी घिरी हुई वस्तु है तो किससे होगी, किससे घिरी होगी। भौतिक गुण से यानी फिजिकल एट्रीब्यूट से। कोई भी चीज घिरी होगी तो किससे होगी, किसी भौतिक चीज से घिरी हुई होगी। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है, तथा पर्यावरण हो जाता है और कहाँ घिरा हुआ है। प्रश्न का उत्तर या स्थान, प्रश्न का उत्तर स्थान, धरातल पर जितने भी हैबिटेट हैं यानी वास क्षेत्र हैं,
इस प्रकार किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आसपास भौतिक वस्तुओं में जैसे स्थान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया और रासायनिक तत्व हो गया, इन सब आवरण, ये सब क्या है, एक आवरण है, ये सब एक घेरे हुए हैं जो मनुष्य को घेरे हुए हैं, जिसके द्वारा मनुष्य घिरा हुआ है, जिसके द्वारा मनुष्य इन सब आवरणों से घिरा होता है और इन्हीं आवरणों को हम पर्यावरण कहते हैं। मुख्य रूप से सभी भूगोलविद जितने भी ज्योग्राफर हैं, ज़्यादातर सभी ज्योग्राफर इस संदर्भ में मनुष्य के पर्यावरण से, जितने भी भूगोल हैं इस संदर्भ में मनुष्य के पर्यावरण से होता है, क्योंकि मनुष्य का अन्य जीवन रूपों मतलब खासकर जंतु से और पादप से, खासकर क्रीचर से और जो प्लांट से होते हैं, उन जीवन से अलग अलग इनका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। यानी ना मनुष्य जीवन से अलग रहता, किसी जीव जंतु से अलग रहता है, ना किसी पादप जीवन से उसका अलग अस्तित्व नहीं है। मनुष्य इन सब चीज़ों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब एक सीसी पार्क महोदय हुए थे, उन्होंने एक परिभाषा बहुत अच्छी दी है, उसके माध्यम से आप एक लाइन में समझ सकते हैं। सीसी पार्क ने कहा था कि environment reference on the sum of total condition which surround man a given the point of space and time। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है, उन दशाओं के मिले जुले योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित रूप से क्या करती हैं, निश्चित समय या निश्चित स्थान पर घेरे हुए हैं। और विभिन्न जनसमूहों द्वारा पर्यावरण का वर्ग विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न रूपों में लिया जाता है, परंतु सामान्य रूप से इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपके यहाँ जो डॉक्टर सबीन सिंह ने भी पर्यावरण को समझाने की, अपने भाषा में समझाने की कोशिश की है, उसको हम समझते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा भौतिक, जैविक यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट वाले पारस्परिक क्रियाशील यानी इंटरकनेक्टिंग तंत्रों की इसकी रचना होती है। पारस्परिक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम से इसकी रचना होती है। यह तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध होते हैं। भौतिक तत्व यानी फिजिकल एलिमेंट में क्या क्या, स्थान, कोई भी प्लेस, स्थल रूप, लैंडफॉर्म, और फिर जलीय भाग, जलवायु, मृदा यानी सॉइल, सैल यानी रॉक्स, और जितने भी मिनरल्स आते हैं ये सब इंक्लूड होते हैं इसमें। मानव के निवास क्षेत्र यानी ह्यूमन हैबिटेट की परिवर्तनशील विशेषताओं और इसके सुअवसर और प्रतिबंधक अवस्थितियों को भी निश्चित करते हैं। जैविक तत्व में क्या आते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट में पौधे, प्लांट, सूक्ष्म जीव, माइक्रो जो क्रीचर्स होते हैं, तथा ह्यूमन मानव, और जीव मंडल ये जैविक तत्व यानी जिसमें कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव ये जीव मंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व कल्चरल एलिमेंट में आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल और राजनीतिक, एक पॉलिटिकल, मुख्य रूप से ये भी मानव निर्मित होते हैं।
तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की ये रचना करते हैं। ये थोड़ी सी लंबी डिफिनेशन है सबीन सिंह की, लेकिन सबीन सिंह ने अपने डिफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को, वो थोड़ी लंबी डिफिनेशन है, समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद W.P. कनिंघम और N.F. कनिंघम ने 2004 में पर्यावरण को निम्न रूप से समझाने की कोशिश की है। पर्यावरण उन पारिस्थितिकी तथा दशाओं में भौतिक दशाओं की बात हो रही है। इसमें भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी ये देखिएगा, ये लिखा, जो किसी एकाकी यानी अकेले जीव तथा जीव समूह को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसे प्रभावित करती है, अथवा उन सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करता है, जो एक मनुष्य या मनुष्य के पूरे समूह को प्रभावित करने की कोशिश करता है। चूंकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर निर्मित या प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। अब हम पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, चूंकि पर्यावरण भौतिक तथा जैविक संकल्पना है, अब आप लोगों ने ये समझ लिया अच्छी तरह कि पर्यावरण कैसा भौतिक और जैविक, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित में भौतिक और अजैविक यानी नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा आपका फिजिकल, और एबायोटिक और जीवित में बायोटिक एक कंपोनेंट को सम्मिलित किया गया था। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है, दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला अजैविक या भौतिक पर्यावरण, अजैविक यानी एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट, तथा जैविक पर्यावरण यानी बायोटिक एनवायरनमेंट। भौतिक विशेषताओं के आधार पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अजैविक या भौतिक पर्यावरण को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है, देखिए, on the basis of physical characteristics and state, abiotic or physical environment is subdivided into three broad categories. First, solid; second, liquid; and third, gas. नहीं, भौतिक विशेषताओं के आधार पर अजैविक तथा भौतिक पर्यावरण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया ठोस यानी सॉलिड, सेकंड हो गया आपका तरल दशा यानी लिक्विड, एंड थर्ड हो गया आपका वायव्य दशा, हिंदी में वायव्य दशा या इंग्लिश में उसको गैस बोलते हैं। ये तीन दशाएं क्रमशः, ये जो तीनों आपकी दशाएं हैं ये कैसे हैं? ये तीनों दशाएं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्थल मंडल, स्थोनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करती है।
इस आधार पर भौतिक पर्यावरण को तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हम भौतिक पर्यावरण को 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला स्थल मंडलीय पर्यावरण, सेकंड आप वायुमंडलीय पर्यावरण, और थर्ड जल मंडलीय पर्यावरण। विभिन्न स्थानिक मापकों पर इन 3 प्रकार के पर्यावरण को कई स्तरीय लघु इकाइयों में भी विभाजित किया जाता है, यानी कई छोटे छोटे इकाइयों में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे पर्वत हो गया, पर्वत पर्यावरण हो गया, यानी माउंटेन इन्वायरमेंट हो गया, पठार पर्यावरण हो गया, प्लेटू इन्वायरमेंट हो गया, मैदान पर्यावरण हो गया, प्लेन इन्वायरमेंट हो गया, झील पर्यावरण यानी लेक एक इन्वायरमेंट हो गया, सरिता पर्यावरण हो गया आपका, ठीक है, रिवर इन्वायरमेंट हो गया, और हिमनद पर्यावरण हो गया, ग्लेशियर इन्वायरमेंट हो गया, मरुस्थलीय पर्यावरण हो गया आपका, ठीक, एक, और सागरीय तटीय पर्यावरण हो गया, यानी कोरल इन्वायरमेंट, और सागरीय पर्यावरण सी पर्यावरण आदि हो गए। इस तरह अब जैविक पर्यावरण की संरचना, जैविक यानी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएंगे, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ठीक है, ये सब जैविक में आएंगी, यानी जितने भी वेजिटेशंस है ये आपके जैविक में आएंगे। और मानव सहित जंतुओं द्वारा ये क्या जैविक मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है, यानी जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। इनमें मनुष्य एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मनुष्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, और इस बेस पर जैविक पर्यावरण को 2 प्रकार में विभक्त करते हैं, यानी जैविक पर्यावरण को 2 प्रकार में विभक्त किया जाता है। पहला हो गया वानस्पतिक पर्यावरण यानी फ्लोरा इन्वायरमेंट, और दूसरा हो गया जंतु पर्यावरण यानी फ्यूनल इन्वायरमेंट। सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूहों तथा संगठन यानी सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की रचना हेतु कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह, अपने सामाजिक समूह को बनाने के लिए तथा उसको संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो अपने स्तर पर कार्य करते हैं, और इस प्रकार वो सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है, यानी इस प्रकार वो अपने सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अपने अस्तित्व और अपने संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इस तरह जीवधारी मुख्य रूप से मानव तथा अपने निर्वाह और विकास के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों से प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि आप जानते होंगे कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सभ्य प्राणी माना जाता है। मनुष्य सभी जीवधारियों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सभ्य प्राणी माना जाता है, अतः इसकी सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित और व्यवस्थित होती है, क्योंकि मनुष्य सबसे क्या है, सभ्य है, सबसे बुद्धिमान है, इसलिए उसने अपने सामाजिक संगठन को सबसे ज़्यादा नियमित और व्यवस्थित किया है, यानी सिस्टमैटिक बनाया है। मनुष्य के 3 पक्ष जैसे भौतिक यानी फिजिकल,
सामाजिक, सोशल और आर्थिक यानी इकोनॉमिकल की जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं और भूमिकाएं कार्य करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित, अभी ये पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट चैप्टर को, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, बचे हुए भाग को। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।